दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डबल टॉप पैटर्न ट्रेड करना सिखाऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि डबल टॉप पैटर्न क्या है, किस तरह का होता है, ये कब बनता है, इसमें बाइंग किस वक्त करते हैं, इसका टारगेट कैसे सेट करते हैं, इसका स्टॉप लॉस क्या होता है और ये हमारी मार्केट में कब कब बनता रहा है। तो दोस्तों, डबल टॉप पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का एक पैटर्न है। ये हमें बताता है कि जो अब ट्रेंड चला आ रहा था अब इसका अख्ताम हो चुका है, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड का आगाज़ होगा। तो इसकी एक मैंने पिक्चर लगाई हुई है, तो आप देखें इसमें एक अप ट्रेंड चला आ रहा था, डबल टॉप बना, ये पहला टॉप था, ये सपोर्ट इसने ली, ये दूसरा टॉप इसका बना, यहाँ पे आके इसने ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया और अब इसका एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। यानी पहले अप ट्रेंड था, जब ये पैटर्न कंप्लीट होता है, कंप्लीट उस वक्त होता है जब यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है, तो उसके बाद अब इसका डाउन ट्रेंड का आगाज़ हो गया है। तो इसको डिटेल में मैं हस्कुल के चार्ट पे डिस्कस करता हूँ। तो अभी मैं चार्ट की तरफ आपको लेके जाता हूँ। तो हस्कुल का चार्ट मैंने लगा रखा है, आप देखेंगे इसमें हमारे पास दो बराबर के टॉप बनते हैं। पहला टॉप ये है, दूसरा ये है, और दोनों टॉप्स के दरमियान में एक सपोर्ट बनती है। तो डबल टॉप से पहले हमारे पास एक अप ट्रेंड चला आ रहा था, ये आप देखें, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप ट्रेंड के तौर पे ले सकते हैं। प्राइस इसके ऊपर थी लगातार यहाँ तक, जब तक ये डबल टॉप बना है। तो ये अप ट्रेंड पे आ रहा था, यहाँ पे आके इसने अपना ब्रेक डाउन किया, यानी पैटर्न अपना कंप्लीट किया। अब इसके बाद इसका डाउन ट्रेंड का आगाज़ हो गया। तो उसके बाद देखें आपने, इसने हाई लगाया था 140 का ऑलमोस्ट, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया 102 के ऊपर, और अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना लगातार नीचे नीचे आ रहा है। तो यानी अपना डाउन ट्रेंड, इसने पहले जो अप ट्रेंड था उसका रिवर्स करके डाउन ट्रेंड पे आ गया है। तो फिर डबल टॉप्स की ये जो है सपोर्ट की ब्रेक के बाद है, ये हमारा ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है, और हमारा पैटर्न जो है जब ये ब्रेक डाउन होता है तो उस वक्त कंप्लीट हो जाता है। टारगेट के लिए हम पहले टॉप और सपोर्ट के दरमियान की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा पहला टॉप था, यहाँ से लेकर ये जो सपोर्ट है, इन दोनों के दरमियान की हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, और ये हम अपने ब्रेक डाउन जो पॉइंट है या ब्रेकआउट जो लोग कहते हैं उस पॉइंट पर रखेंगे। और हम इस डिस्टेंस को भी अपना टारगेट रख सकते हैं, या इस डिस्टेंस के करीब अगर आपको कोई प्रीवियस सपोर्ट मिल रही हो तो हम उसको भी रख सकते हैं। तो हमें इसमें प्रीवियस सपोर्ट, आप ये वाला लेवल देखें कि यहाँ पे मिल रही थी, तो उसके बराबर की हम इधर एक टारगेट अपना सेट करते हैं। तो आप ये देखें, ये हमारा टारगेट हो गया। तो आप देखें कि जब इसने ये ब्रेक डाउन किया तो उसके बाद ये अपने टारगेट्स के ऊपर आया, और यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की थी, यहाँ पे उन्होंने जब अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्लोज़ की तो ये इसके अंदर एक बाइंग प्रेशर आर्जी तौर के ऊपर क्रिएट हुआ। तो अल्टीमेटली इसका ट्रेंड जो था वो डाउन ही था। तो वो वक्त के साथ साथ आप यहाँ से देख सकते हैं कि इससे भी नीचे चला गया। तो स्टॉप लॉस जो है आप इसके अंदर अपने रिस्क के मुताबिक रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको चंद एक मज़ीद मसाले दिखाता हूँ, तो जिससे आप जो है देख सकेंगे कि ये हमारी मार्केट में कब कब बनता रहा है और कैसे कैसे ये काम करता रहा है। तो सबसे पहले मैं अभी जो रिसेंट बने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो रिसेंट में एक बना था चिराट सीमेंट का, ये आप देखें, इसके अंदर भी पहले अप ट्रेंड चला आ रहा था, पहला टॉप बना, टॉप के दरमियान सपोर्ट बनी, दूसरा टॉप बना, यहाँ पे आगे इसने ब्रेक डाउन किया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एक डिस्टेंस थी, वो मैंने मेजर करके ये रखी हुई है। तो आप देखें ये हमारा टारगेट था और एक्यूरेट अपने टारगेट के ऊपर आया। अभी मैं एक मज़ीद लगाता हूँ, मज़ीद में हम लगाते हैं एवीएन, वो भी अभी रिसेंट के अंदर इसने ये अपना पैटर्न जो है वो क्रिएट किया था। तो इसमें भी आप देख लें, पहले अप ट्रेंड आ रहा था इसका यहाँ से, और यहाँ पे आके इसने डबल टॉप बनाया, उसका ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद इसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया। ये पहला टॉप था, ये दूसरा था, यहाँ पे आके इसने ब्रेक डाउन किया, ये हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा टारगेट था, यहाँ से टारगेट के आसपास ही गई। उसके बाद जब यहाँ से शार्ट की रिकवरी हुई तो प्राइस यहाँ तक ऊपर गई। और एक नेक्स्ट सेक्टर से भी आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट सेक्टर में टेक्सटाइल्स में ऐड करता हूँ गुल अहमद, उसके अंदर भी ये बना था, रिसेंट ही था ये। इसमें भी आप देखें पहले अप ट्रेंड चला आ रहा था गुल अहमद के अंदर भी, फिर इसके अंदर प्राइस एक टॉप बनाया, सपोर्ट ली, दूसरा टॉप बनाया, यहाँ से ब्रेक डाउन किया, और फिर अपने टारगेट के ऊपर आई। टारगेट के ऊपर आके यहाँ से शार्ट की रिकवरी हुई, और दोबारा अल्टीमेटली ट्रेंड इसका डाउन है और ये प्राइस नीचे चली गई।
और एक आखिरी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, वो स्टील सेक्टर से है। तो वो है ISL। ISL के अंदर आप देखें थोड़ा टाइम फ्रेम इसके अंदर इसने ज़्यादा लिया था अपनी कंप्लीशन के लिए। तो पहले ये अप ट्रेंड में आ रहा था यहाँ से, तो यहाँ से आके इसने एक अपना पहला टॉप बनाया, ये इसका पहला टॉप था। दूसरा टॉप आप ये कह लें या ये कह लें, इनके दरमियान में ये सपोर्ट थी। यहाँ पे आके इसने अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और अपने टारगेट के ऊपर आया, यहाँ टारगेट के करीब आया। उसके बाद शॉर्ट की रिकवरी हुई, प्राइस ऊपर गई और उसके बाद अल्टीमेटली ट्रेंड डाउन है और प्राइस जो है वो लगातार नीचे आ रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि डबल टॉप पैटर्न कितना एक्यूरेट काम करता है। इस पैटर्न को आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक किसी पर भी किसी टाइम फ्रेम के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर एक्यूरेट काम कर रहा होता है। कभी कभी इसके अंदर हमारे पास जो है एरर भी आता है, तो वो एक ट्रेडिंग का पार्ट है, तो उसको भी आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लर्निंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की मेरी दूसरी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देखें, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।